नमस्कार साथियों, ट्रेंड इज फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं, गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो कि पिछले वीक गोल्ड बेहद ही बुलिश रहा, बुलिश रहा, जो कि अपने उसने जो कैंडल पिछले वीक की कैंडल को इंगल्फ कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड अब अपसाइड जर्नी के लिए तैयार हो चुका है। बट हम इसका एक एनालिसिस करेंगे ठीक से कि हम कहां पर बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपना इकोनॉमिक कैलेंडर पर, और इकोनॉमिक कैलेंडर पर हम जानेंगे कि मंडे वाले दिन क्या मूवमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि मंडे वाले दिन जो है गोल्ड में एक ये जो डाटा है जो कि बुधवार वाले दिन अच्छा खासा डाटा आ रहा है, और फेड चेयर पॉवेल बात करेंगे। उसके बाद बुधवार के दिन भी एक हाई इम्पैक्ट डाटा है जो हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दे सकता है गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो सोमवार को कुछ खास डाटा नहीं है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को एक हाई इम्पैक्ट डाटा है जो कि रिटेल सेल्स, सीपीआई, और ये भी बुधवार वाला दिन हाई वॉलेटाइल रह सकता है। उसके बाद ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है गुरुवार वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी मीडियम इम्पैक्ट है। तो गुरुवार और फ्राइडे को टेक्निकली मार्केट मूव करेगी, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल मूव कर सकती है मंगलवार और बुधवार के दिन मार्केट फंडामेंटल मूव कर सकती है। और अब ये हम चलते हैं अपना चार्ट की तरफ। तो जो चार्ट पर जो हमें दिख रहा है कि मार्केट में ये निहायती बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है वो बहुत ही बुलिश कैंडल को, यह मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, और मार्केट ने इस कैंडल को अपना इंगल्फ कर दिया, इसके ऊपर, इसकी प्रीवियस वीकली की कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में ये अपसाइड टेस्ट दे सकती है या इसको ब्रेक भी कर सकती है। तो इसके लिए, क्योंकि मार्केट ने अपनी निचला लो को स्वीप किया और एक न्यू लो लगाया, ये हाई था और ये मार्केट ने एक न्यू लो लगाया, ये न्यू लो लगाया। अगर तो मार्केट 2360 पर क्लोज ना होके और इसके नीचे क्लोज देती तो शायद हम तो ये रिट्रेसमेंट करेगी, लेकिन मार्केट अब इस तरीके की कैंडल बनाने के लिए, ये जो अपनी कैंडल थी, इस कैंडल को लिक्विडिटी को स्वीप कर चुका है, और आप मार्केट अपसाइड की लिक्विडिटी लेने के लिए गया है। लो की, और ये एक नया लो लगाया, अगर मार्केट ये यहाँ से अप साइड गया
तो यहाँ से अपसाइड, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेना है तो शायद अपसाइड की लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकती है। और इसके लिए हम कंफर्मेशन के लिए हम जाएंगे डेली के चार्ट पर। तो डेली के चार्ट पर हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। ये जो कैंडल इतनी बुलिश है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि अपसाइड जाएगी, लेकिन मार्केट कैंडल क्लोज नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। इस वीक की जो कैंडल था, या मार्केट इस तरह से क्लोज दे तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट अपनी नीचे की जर्नी, तो ये मार्केट में 1 2 3 होगा। अगर ये मार्केट अपनी 1 2 3 बनाता है तो नीचे जा सकती है। अब हम चलते हैं अपने डेली के चार्ट पर। तो डेली भी हमें क्या दिखा दिया रहा है, डेली पर ये देखिए एक चैनल में मार्केट मूव कर रही है। और मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ये जो देखो अपनी ये जो अपसाइड था और ये नीचे की ये लिक्विडिटी ये जो थी A1 2 करके अपसाइड मार्केट गई है। और ये जो लो था इसको मार्केट ने स्वीप किया, नीचे डाउन साइड स्वीप किया। और लिहाजा कि मार्केट ने ये जो अपना लो स्वीप किया और अपसाइड जाके उसने ये जो लो लगाया है इसको भी उसने इंड्यूस किया, इसको भी ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ गई। बट मार्केट ने अभी भी जो नीचे 2 इक्वल लो पड़े हैं, ये जाकर मार्केट ने एक अपसाइड भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट अपना एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा, ये इक्वल जो नीचे के लिक्विडिटी स्वीप करी है, फिर उसने ये छोटी और ये जो मार्केट के 2 इक्वल लो पड़े हैं ये अभी पेंडिंग है, ये अभी स्वीप नहीं हुए। तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक मार्केट इन लिक्विड लो को स्वीप कर सकती है। तो अभी ये टेस्ट हो गया, अब मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिर सकती है, रिस्पेक्ट दे रही है, उसको नीचे आ रही है। तो अगले वीक हम देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है। अब माइट बी पॉसिबल कि मार्केट अब ये अपने 2320 या 2340 के लेवल तक रिट्रेस करे और यहाँ से अपसाइड जाए। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये इस बड़े इक्वल लो को मार्केट टेस्ट करके और यहाँ से बाई हो सकती है। जो बड़े 2 इक्वल लो हैं इनको टेस्ट करे और इस निचले लिक्विडिटी को भी स्वीप करे। और उसके बाद ऑन CPI ऑन PPI ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट तो किया है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। इस
एरिया से ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है और इस एरिया से मार्केट बाई हो सकती है। इस मार्केट अगर इस ब्रेक हुआ तो मार्केट अपनी निचले की साइड की जर्नी को टेस्ट, इक्वल लो को टेस्ट करेगा। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है तो हमें यहाँ से सेलिंग देखनी चाहिए मंडे वाले दिन, और ये इसको ब्रेक करता है तो अप साइड की ये लिक्विडिटी स्वीप करके और यदि मार्केट इस साइड की दोस्तों आप गोल्ड में एक अच्छे खासे लेवल से बाइंग कर सकते हैं, और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप ये नीचे की तरफ आ सकता है। ये जो मिड लाइन से ये जो अगर इस तरह से मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं इस जोन से। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आप ये नीचे की पड़े तो इक्वल लो यानी कि 2240 तक भी मार्केट आ सकती है। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट बुलिश ही रहेगी, तो इस लेवल को हम ध्यान देंगे कि ये क्या करती है। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, और अब हम देखते हैं अपना H4 चार्ट को। H4 चार्ट में और वेरी श्योर वेरी क्लियरिटी मिलेगी। तो H4 का भी स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है अपसाइड की तरफ। H4 का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो वीकली की जो कंफर्मेशन है वो H4 दे रहा है। क्लियर H4 हमें कंफर्मेशन दे रहा है ये अपसाइड की तरफ जाएगा। ये देखो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अपसाइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अभी मार्केट ने H4 में अपना हाई कंफर्म नहीं किया है। अगर मेड भी पॉसिबल H4 का हाई कंफर्म होता है तो मार्केट अपने उसी जोन तक, जो कि यहाँ से लेकर ये 2350 या 40 को ब्रेक किया और इसको टेस्ट किया, तो आप नीचे की सेलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ये भी एक हडल पॉइंट है। 2330 31 32 2330 के पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है कि आप यहाँ से बाई देख सकते हैं। अगर ये 1-2 घंटा सस्टेन होकर नीचे की तरफ रहा तो आप सेलिंग कर सकते हैं। इस जोन तक आप सेलिंग कर सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 2300 का लेवल है, और 2300 के लेवल तक मार्केट सेल हो सकती है, और यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेड होगी, जो कि एक स्विंग ट्रेड भी बन सकती है। अगर इस लेवल पर ये जो प्राइस जो निकल के आया है मिड लाइन, जो कि 2330, और ये एक इनबैलेंस है, तो इनबैलेंस जो आ रहा है 2320 या 21, ये जो लेवल है ये इनबैलेंस को भी मार्केट फिल कर ऊपर जा सकती है। अगर ये इनबैलेंस 2330 अगर ब्रेक हुआ, एक ये ट्रायंगुलर सपोर्ट है, ट्रायंगुलर सपोर्ट अगर ये टूटा तो नीचे, अगर इसको सपोर्ट लिया तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो आप लोग इस लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान दें, जो कि अभी मार्केट डबल बॉटम बनाकर अपसाइड गई और मार्केट अपसाइड जाके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, और एक नेक लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये डबल बॉटम बनाया और नेक लाइन को ब्रेक किया और अपसाइड गई। तो माइट भी पॉसिबल इसी को टेस्ट करके मार्केट अपसाइड अपना सिंगुलर
सपोर्ट को 2332 2330 की लेवल को टेस्ट करके अप साइड, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 2330 3132 यानी 30 से लेकर 35 से, ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। डबल बॉटम कर उसने नेकलाइन को ब्रेक करके गया है, तो और इसी एरिया से मार्केट ये तो वेरी पॉसिबल कि इसी लेवल से मार्केट आकर टेस्ट के अपसाइड चली जाए। वेरी इम्पोर्टेंट। तो साथियों, इस लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और इसको ब्रेक हुआ तो आप नीचे की जर्नी को भी आप प्ले कर सकते हैं, अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन माइट भी पॉसिबल 2300 के लेवल पर आपको डरना चाहिए। इस लेवल से आपको बाइंग, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब तो हम एक सेलिंग की तरफ चले जाएंगे। और अब हम चलते हैं अपने H1 की तरफ। तो H1 चार्ट क्या कहता है? H1 भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है। H1 में अपना हाई कंफर्म होकर मार्केट 1 और 2 और 3 कर नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट ने अभी अपने इस लेवल को, ये चेंज ऑफ करेक्टर को भी मार्केट अब ये रिट्रेस हो सकती है। मार्केट अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी, और वही जो लेवल हमने H4 में देखा वही H1 में भी कंफर्मेशन हो सकता है। अगर मार्केट इसमें M5 में कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो मंडे वाले दिन हम देखेंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ सेलिंग को तलाश करेंगे 2320 तक, और उसके बाद हम देखेंगे। तो इन लेवल्स पे अच्छा खासा ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो आप इसको एंजॉय करें।